कि फिर एक बार सोनार बांग्ला का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत पश्चिम बंगाल करेगा। मैं तो सबसे पहले इस माटी को नमन करता हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार से देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम बंगाल को देखते हैं, और विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बंगाल का योगदान ये कोई भुला नहीं सकता। वंदे मातरम की गूंज जो 150 साल पूरा कर रही है, और जिस गूंज ने समूचे भारत को एक किया और भारत में एक बड़ा परिवर्तन लोगों की मानसिकता में लाया, ये वो बंगाल की धरती है। और विशेष रूप से जो हमारी बांग्ला भाषा है, एक प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में तो हम लोग उसको देखते ही हैं, लेकिन उसकी मिठास ये हम सभी लोग जानते हैं। और मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर मैं आया हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि मराठी में कहावत है, वंग आमचा खरा सहोदर। इसका मतलब यह है, महाराष्ट्र में कहा जाता है कि बंगाल ये हमारा सच्चा भाई है। तो मैं उसी रिश्ते के नाते आज बंगाल की जनता को अपील भी करने के लिए आया हूं। हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था, देश की आर्थिक, वाणिज्यिक और उद्योग की राजधानी ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल हुआ करता था। देश में सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना इसी बंगाल में हुई। आज भी हम देख सकते हैं कि देश में जो सफल उद्यमी है, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत ये आपको बंगाल से हुई दिखाई पड़ती है। तो एक प्रकार से एक समय देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बंगाल को देखा जाता था। देश के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बंगाल को देखा जाता था। जूट हो, स्टील हो, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें देश का नंबर 1 राज्य ये बंगाल हुआ करता था। किंतु पहले सीपीएम का राज और उसके बाद ममता दीदी का राज। अब तो जब ममता दीदी का राज हम देखते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि सीपीएम के राज की हम निंदा करते थे, लेकिन उससे भी नीचे आज ये गवर्नेंस पहुंचा है। और हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक बड़ा शिफ्ट बंगाल की अर्थव्यवस्था में हुआ है। आज हम लोग ये कहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल, कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन मुंबई से पहले ये स्टेटस पाने वाला कोलकाता था और बंगाल था। इसलिए ये चुनाव किसी को सत्ता देने का चुनाव नहीं है। अगर इसी प्रकार से
बंगाल की परिस्थिति चलती रही तो मैं नहीं मानता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भविष्य है। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।